हेलो। हसरतों से हम आपकी राह सजाते हैं, सपनों की दौलत हम आप पर लुटाते हैं। ना कोई फूल है आज हमारे दामन में, पर आपके आने पर पलके बिछाते हैं। आज की शाम सिर्फ मनोरंजन की ही नहीं बल्कि जीवन की गहरी सीखी भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे कर्म हमारी तकदीर कैसे लिखते हैं? बिल्कुल, जैसे कि मशहूर कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। इसी सच्चाई को दर्शाने के लिए हमारे स्कूल के नन्हे कलाकार एक बेहतरीन लघु नाटिका पेश करने के लिए आ रहे हैं। इस नाटक का शीर्षक है जैसी करनी वैसी बननी, जो हमें याद दिलाएगी कि दुनिया एक आईना है, जो हमें वही लौटाते हैं जो हम उसे देते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इन कलाकारों का। लेट्स वेलकम देम। बेटा सुरेश, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। सुबह सुबह शुरू हो गए पापा, कब छुटकारा मिलेगा इनसे पता ही नहीं। हेलो। बेटा मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। माँ। हाँ बेटा, क्या हुआ? माँ देखो ना, पापा सुबह सुबह परेशान कर रहे हैं। आप ही ढूंढ के दे दो ना इनका चश्मा। अरे कहाँ रखा है आपका चश्मा? अरे मैंने तो यहीं रखा था मेरा चश्मा। कहाँ रख देते हो हरदम? बेटा मेरा चश्मा तुम ही ढूंढ कर दे दो ना। पापा आपने तो नाच में दम करके रखा है, क्यों परेशान करते रहते हो? आपका चश्मा खुद संभाल कर नहीं रख सकते? रोहन की मम्मी। हाँ आई, कहिए। जरा पापा का चश्मा ढूंढ कर देना, तो मुझे ऑफिस का काम है। बाबा जी का तो रोज का रामायण है, एक दिन का थोड़ी ना हो। तुम ही ढूंढ कर दो, मुझे भोजन बनाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। और जल्दी से ढूंढ कर दो, नहीं तो सामान इधर उधर कर देंगे। हे भगवान, तुम ही कुछ करो इनका। अपना चश्मा इधर उधर रखकर सबको परेशान करते रहते हो। पापा। हाँ बेटा, क्या हुआ? यही तो रहा आपका चश्मा। आप तो सच में अंधे हो गए हो पापा। पापा। हाँ बेटा। पापा मुझे यह गणित नहीं आ रहा है, आप कर दो ना पापा। बेटा तू खुद ही कर ले, तू खुद करेगा तो ही सीखेगा, है ना? चल तू प्रयास कर। हाँ पापा। ऐसा नहीं, ऐसा कर। हाँ, अब तुम प्रयास कर। 3 2 3। जवाब मिल गया। मुझे लग गई। संभाल कर, तुझे लगी तो नहीं ना बेटा? नहीं पापा, मुझे नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ। अरे रोहन ठीक है बेटा, बेटा। देख कर। सुरेश, कैसे हो यार? अरे अक्षित, तुम कट रही है ऐसी तैसी जिंदगी यार। ऐसी तैसी का मतलब? पापा आप खांसना बंद करोगे प्लीज? क्या बताओ यार, ऑफिस में बॉस का टेंशन घर में पापा ने परेशान कर रखा है। दिन भर बस खांसते ही रहते हैं, उनकी हर छोटी चीज का ख्याल मुझे ही रखना पड़ता है। अरे तुमने तो इस मुसीबत को ही पाल रखा है। मुसीबत मतलब? मुसीबत मतलब साफ है यार। मैंने तो अपनी मुसीबत मम्मी पापा को घर से ही बाहर निकाल दिया है। घर से बाहर मतलब? घर से बाहर मतलब वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम में क्या? आ यार बैठ, मुझे तुमसे काम है। अरे हरीश, तुम कैसे आना हुआ? स्फूर्ति धन्यवाद। हरीश, तुम तुम्हारे जन्मदिन का उपहार। स्फूर्ति क्या बताऊं यार, मेरे पिताजी मेरे दादा दादी को वृद्धाश्रम छोड़ आए हैं, उदास हूँ। ऐसा क्या? चलो हम अंदर चलकर पढ़ाई करेंगे। रोहन। वर्षा। हाँ लक्ष्मी, आओ। तुम क्या कर रहे हो? गृह कार्य हुआ क्या? हाँ, मैं कल का गृह कार्य कर रहा हूँ। रोहन,
तुम्हें तुम्हारे दादाजी अच्छी अच्छी बातें सुनाते होंगे ना? हाँ सुनाते हैं, तुम्हारे दादाजी भी अच्छी अच्छी बातें सुनाते होंगे ना। मेरे दादाजी को मेरे पिताजी ने वृद्धाश्रम छोड़ आए। रो मत, चलो मेरे साथ चलो। हाँ लक्ष्मी बोलो। क्या बताऊँ वर्षा, हाँ लक्ष्मी रो क्यों रही हो? क्या कहूँ वर्षा, माँ बापूजी की बहुत याद आ रही है। कल हरीश के पापा ने माँ बापूजी को वृद्धाश्रम छोड़ आए हैं। वे तो अपने माता पिता को मुसीबत समझते हैं। अच्छा ऐसा क्या? हाँ, मैं अपने माँ के घर गए जब वे ही घर की देखभाल करते थे, तब मुझे कोई चिंता नहीं थी। अब घर में कोई नहीं है। अच्छा चलो। अंकल क्या रोहन? अंकल वृद्धाश्रम का मतलब क्या होता है? बेटा रोहन, वृद्धाश्रम मतलब जहाँ बूढ़े लोगों को रखा जाता है, जैसे तुम्हारे दादा और दादी जी है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे दादा और दादी जी से परेशान है, इसलिए वह उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे, जैसे मैंने अपने माता पिता को वहाँ रखा है। सही बात बताई यार तूने, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई होगी। अब मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मेरे माता पिता को मैं भी वृद्धाश्रम छोड़ कर आता हूँ। इन दोनों मुझे तंग करके रखा है। अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। लक्ष्मी, हरीश, समीरा, घर चलो। स्कूल जाना है, घर चलो। बाय यार, मिलते हैं। बाय बाय। वर्षा, हाँ मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बताना था। हाँ कहिए। मेरे दोस्त अक्षित ने उसके माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़कर आया है। मैं भी मेरे माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ना चाहता हूँ। इस बात में तुम्हारा क्या विचार है? अक्षित भाई ने उनके माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आए हैं, लेकिन लक्ष्मी बहुत परेशान है, क्योंकि इस समय में घर में बड़े लोग रहना जरूरी है। नहीं वर्षा, मैं तो मेरे माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़कर ही आऊंगा। इन दोनों ने मुझे तंग करके रखा है, तुम मेरी बात को मत टालो। आप कभी भी मेरी बात सुनते ही नहीं हो। ये लीजिए, आपका टिफिन तैयार है। और हाँ, ऑफिस का टाइम हो रहा है, जल्दी तैयार हो जाइए। ये लो बेटा रोहन स्फूर्ति, स्कूल का टाइम हो रहा है, जल्दी तैयार हो जाओ। वर्षा, हाँ कहिए। मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, जरा ढूंढ कर देना। वहीं रखा होगा, ढूंढ लो। बेटा रोहन स्फूर्ति, पापा का चश्मा ढूंढ कर दो जरा। पापा। हाँ बेटा। पापा, आपका तो रोज का ड्रामा हो गया है। ऐसा लगता है आप सच में अंधे हो गए हो। यहीं सामने तो रखा है चश्मा। पता नहीं पापा आपसे कब छुटकारा मिलेगा। पापा आप जल्दी जल्दी बूढ़े हो जाओ, फिर मैं भी आपको वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा। रोहन, ये क्या तरीका हुआ बड़ों से बात करने का? क्या तुम्हें यही सिखा रहे हैं स्कूल में? स्कूल में नहीं पापा, मैं तो आपसे ही सीखा हूँ। पापा, मेरे जरा से गिर जाने पर आपको कितनी टेंशन हुई। इस टेंशन का मतलब आपका प्यार ही ना पापा। तो बचपन में आपके पापा भी जैसा ही प्यार करे होंगे ना पापा। बेटा रोहन, माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। माता पिता तो ये धरती के भगवान होते हैं, हमें उनका आदर करना चाहिए। दादाजी, आप भी तो मेरे पापा के पापा हो, फिर भी वे आपका आदर क्यों नहीं करते? पापा मुझे माफ कर दो। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, मैं आप दोनों को वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगा। पापा, मुझे माफ कर दो। पापा। हाँ बेटा, मैंने माफ कर दिया। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ। बेटा मैंने भी माफ
कर दिया। पापा मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे भी माफ कर दो पापा। हाँ बेटा, मैंने भी तुझे माफ कर दिया। जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही सीखते हैं। हर बच्चे की पहली शिक्षा घर से शुरू होती है। आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चों का पहला स्कूल होता है और माता पिता पहले शिक्षक होते हैं।